फ़क़द कान अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह जल्ला मजदुहु करीम की हम्दो सना के बाद ताजदार अंबिया हबीब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना की बरगाह आलिया में हदिया दुरूद व सलाम नहायत ही अक़ीदतन अर्ज़ करने के बाद हाज़रीन व नाज़रीन और सामईन हज़रात, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के 5वें पारा में से सूरह अन-निसा की आयात बय्यनात आपके सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया। आपने सुनकर सवाब हासिल किया। अल्लाह की बरगाह आलिया में मुल्तजी हूँ कि अल्लाह मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह नहीं बख्शता कि उसके साथ शरीक ठहराया जाए और बख्श देता है इसके अलावा जिसको वो चाहता है। जिसने अल्लाह का शरीक ठहराया ताकीक उसने बहुत बड़ा गुनाह जो है वो बांधा। क्या नहीं देखा आपने उन लोगों की तरफ जो अपने आप को सुथरा जानते हैं और अपने आप को सुथरा करते हैं, बल्कि अल्लाह सुथरा करता है जिसको वो चाहता है और एक धागे के बराबर भी वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। देखिए कैसे वो झूठ बांधते हैं अल्लाह पर, काफ़ी है इसके साथ खुला गुनाह। इन आयात बय्यनात से पता चला कि अल्लाह के साथ शरीक ठहराना बहुत बड़ा गुनाह है। बाकी जितने भी गुनाह हैं उनकी माफ़ी हो सकती है, लेकिन शिरक इसकी कोई माफ़ी नहीं है। और जो लोग समझते हैं कि हम अपने आप को सुथरा कर लेंगे, वो उनकी खाम ख्याली है। अल्लाह जिसको चाहता है सुथरा फरमाता है। तो इसमें अमल का इखलास ज़रूरी है। कौन शख्स है जो खालिस अमल अल्लाह के लिए करता है और कौन है जो लोगों को दिखलाने के लिए करता है, रियाकारी करता है। मुनाफिकीन लोगों को दिखलाने के लिए अमल किया करते थे। अपने लोगों के पास जाकर कहते नहीं हम तो मजाक करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह आलिया में आकर इखलास का इजहार करते, हालांकि वो मुनाफिक थे। जो भी अमल किया करते थे वो लोगों को दिखलाने के लिए किया करते थे।
इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इशा और फजर की नमाज मुनाफिकीन पर भारी थी। उसकी वजह यह थी कि इशा और फजर के वक़्त लोग कोई देख नहीं रहे होते थे, घर में होते, कोई सोने की तैयारी कर रहा होता, सुबह तो वैसे ही सोए होते। तो मुनाफिकीन तो लोगों को दिखलाने के लिए नमाज पढ़ा करते थे, तो ये दोनों नमाज़ें उन पर बड़ी भारी थी, क्योंकि जिनको दिखाते थे वो तो होते नहीं थे। तो जो भी इंसान अमल अल्लाह के लिए करता है, उसकी रजामंदी के लिए करता है, उसकी खुशनुदी के लिए करता है, उसका अमल ही अल्लाह कबूल फरमाता है। और जो लोगों के दिखलावे के लिए करता है, उसका अमल उसके मुंह पे मार दिया जाता है और उसको किसी किस्म का अजर नहीं दिया जाता। अल्लाह ताला हर एक को इखलास की दौलत से माला माल फरमाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद गरामी है, इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। नीयत अगर खालिस होगी तो अमल खालिस, अगर नीयत खालिस नहीं होगी तो तेरा अमल ज़ाया हो जाएगा। तो जिन लोगों ने इखलास पे मबनी आमाल किए, अल्लाह ने दुनिया में भी उनके मर्तबे बुलंद किए और आखिरत में उनके लिए आला मुकाम का तज़किरा फरमाया। और जिन्होंने रियाकारी के लिए काम किया, दुनिया में भी रुसवा हुए, आखिरत में तो फिर रुसवाई ही रुसवाई है। अहबाब ज़ी एहतिशाम, इन आयात बय्यिनात से हमें ये दर्स मिलता है कि हम अपने आमाल को खुदा की रज़ा के ताबे करें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उतनी देर तक तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जितनी देर तक कि उसकी ख्वाहिशात उसके ताबे ना हो जाएं जो मैं लेके आया हूं। यानी मेरे दीन के ताबे जब तक उसकी ख्वाहिशात नहीं हो जाती, उतनी देर तक वो मोमिन नहीं हो सकता है। हमने तो ईमान की तारीफ ही कुछ और की। जो भी अमल करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि लोग देखने वाले हों तो करें। लोगों के सामने जब नमाज पढ़ते हैं तो बड़े आसान तरीके से कि लोग कहें बड़ा मुत्तकी और परहेजगार है। जब अलहदगी में जाते हैं तो नमाज का ख्याल नहीं होता, तो ये रियाकारी है। और रियाकारी भी एक शिरक है। तो शिरक अल्लाह माफ़ नहीं करता, बाकी सब चीज़ों को माफ़ कर देता है। शिरक कैसे बनता है? अल्लाह ने फरमाया इबादत मेरे लिए कर, तो वो किसी और को दिखलाने के लिए करता है। तो मतलब क्या, उसने खुदा का उसको शरीक बना लिया? कि इबादत तो भाई अल्लाह के लिए करनी चाहिए। इबादत तो उस ज़ात के लिए करनी चाहिए जिसने हुक्म दिया है, जिसने पैदा किया है। तो किसी के लिए अगर इस इबादत को ताबे कर दें तो समझे कि हम खुदा का शरीक ठहरा रहे हैं। अल्लाह शिरक को माफ़ नहीं करता, बाकी जितने गुनाह हैं अल्लाह चाहे तो उनको माफ़ फरमा देता है। अहादीस मुबारका में अमल के इखलास पर मबनी बड़ी मिसालें मौजूद हैं। हम अगर उनका मुताला करें तो हमें पता चलता है कि हम दुनिया में जो आमाल करते हैं, इन आमाल की हैसियत क्या है। ये आमाल ज़ाया कर लेते हैं या कि आमाल की जज़ा पाते हैं, ये हमें खुद ब खुद पता चल जाता है। आइए हदीस पाक में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी है। आप बयान करते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अव्वलन नासे युक़दा अलैहि यौमुल क़ियामा, बेशक लोगों में से पहला शख्स
जिसके बारे में क़यामत के दिन फैसला किया जाएगा। युक़दा अलैहि यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन जिसके बारे में फैसला किया जाएगा वो कौन शख्स है? रजुलुन उस्तुशहिदा फ़उतिया बिही फ़अर्रफ़हु निअमतहु फ़अरफ़हा फ़क़ाल फ़मा अमिलत फ़ीहा क़ाल क़ातलतु फ़ीका हत्तस्तुशहिदतु। सबसे पहले उस आदमी को लाया जाएगा जिसने अल्लाह की बारगाह में अपनी जान दी होगी, शहीद हुआ होगा। शहीद को सबसे पहले बारगाह खुदाबंदी में पेश किया जाएगा, उसको उसकी नेमतों की पहचान कराई जाएगी कि ये देख मैंने कितनी तुझे जुर्रत दी थी, तुझे जिहाद का जज्बा दिया था। और वो पहचान लेगा अल्लाह तेरे बड़े इनामात हैं मुझ पर। तो फरमाया तूने इसमें फिर अमल क्या किया है? अर्ज की या अल्लाह मैंने तेरे रास्ते में जिहाद किया, हत्ता कि मैंने अपनी जान का नजराना तेरी बारगाह में पेश कर दिया। ये वो शख्स कहेगा। काला कज़बता, अल्लाह तो अमल को जानता है ना। अल्लाह फरमाएगा तूने झूठ बोला है। कितना लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि वो शख्स अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है, या अल्लाह तूने मुझे ये सारी नेमतें दी, अच्छी सेहत दी, अच्छी जवानी दी, मैंने इसको तेरे रास्ते में कुर्बान किया, जिहाद किया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोल रहा है। वलाकिन्ना का कातलता लिअन युकाला जरीउन फक़द क़ीला, फरमाया तूने तो इसलिए जान दी थी ताकि तुझे लोग बहादुर कहें, बड़ा दलेर कहें, जुर्रतमंद कहें। तूने तो अपनी बहादुरी के चर्चे पाने के लिए मेरे रास्ते में जिहाद किया है। तेरी नीयत तो ये थी, तू तो लोगों को दिखला रहा था कि मुझ में बड़ी जान है, मैं बड़ा बहादुर हूं। तो ये सारी चीजें हो गई हैं, लोग तुझे बहादुर कह रहे हैं, लोग तुझे बड़ा जुर्रतमंद कह रहे हैं, लोग तेरे पीछे तज़किरे कर रहे हैं। सुम्मा उमिरा बिही फसुहिबा अला वजहिही हत्ता उल्किया फिन्नार, उसको लाया जाएगा चेहरे के बल घसीट कर उसे जहन्नम की घटाटो वादियों में फेंक दिया जाएगा। कि तू झूठ बोलता है, तूने तो अमल लोगों को दिखलाने के लिए किया था, तू तो अमल इसलिए करता था लोग तुझे बहादुर कहें, बड़ा जुर्रतमंद कहें। वो तो तुझे कह दिया गया है। अब जो तू चाहता था तुझे मिल गया है, अब मेरी बारगाह से क्या मांगता है? चल जहन्नम में चला जा। ये पहला शख्स था जिसके बारे में क़यामत के दिन फैसला किया जाएगा। लेकिन वो शहीद जिसने अल्लाह की राह में उसकी तमन्ना के लिए, उसकी रजा के लिए जिहाद किया होगा, उसकी शान क्या है? उसके खून का पहला कतरा गिरने से पहले खालिक़े कायनात उसकी बख्शिश फरमा देता है। अखलास और गैर इखलास का कितना फर्क है। जिहाद उसने भी किया है, जान उसने भी दी है, जान उसने भी दी है, इसने लोगों को दिखलाने के लिए दी है, उसने अल्लाह की रजा के लिए दी है। ये तो जहन्नम की वादियों में जा रहा है, वो जन्नत में आला मुकाम पा रहा है और खुदा की तरफ से दर्जे मिल रहे हैं और बड़ी बड़ी उसको महल्लात, खुसूसियात अता की जा रही है, जिनका तज़किरा बड़ा सी है। मैं अपनी हदीस पाक को पूरा करना चाहता हूं। दूसरा आदमी वराजुलुन तअल्लमल इल्म व अल्लमहु, एक आदमी वो जिसने इल्म सीखा और उसको आगे सिखाया। वक़रा अल कुरान, कुरान भी पढ़ता रहा। फ़उतिया बिही, उसको लाया जाएगा। फ़अर्रफ़हु निअमहु, अल्लाह उसको अपनी नेमतों की पहचान कराएगा। देख मैंने तुझे कितनी नेमतें दी, कितना अच्छा गला दिया, कितनी अच्छा ज़ेन दिया, तूने कुरान पढ़ा, सीखा, आगे लोगों को सिखाया। फ़अरफ़ा, उन नेमतों को वो पहचान लेगा। क़ाल फ़मा अमिलत फ़ीहा, तो फिर इसमें तूने अमल क्या किया है?
मैंने तुझे तो कुरान की दौलत से माला माल किया था, इल्मे दीन अता किया था, तेरे सीने को वुसाते अता फरमाई थी, बता तो सही तूने इसमें अमल क्या किया है। तो अर्ज करेगा, तअल्लमतुल इल्मा व अल्लमतुहु व क़राअतु फ़ीकल कुरआन। या अल्लाह मैंने इल्म सीखा, उसको लोगों को सिखाया, तेरी रजा के लिए मैं कुरान पढ़ता रहा हूं। अल्लाह फरमाएगा, कज़ाबता, तूने झूठ बोला, तूने झूठ बोला है। वलाकिन्नका तअल्लमतल इल्मा लियुक़ाला इन्नका आलिमुन व क़राअतल कुरआन लियुक़ाला हुवा क़ारिउन फ़क़द क़ीला। फरमाया, तूने तो इसलिए इल्म सीखा था ताकि तुझे लोग आलिम कहें, तूने इसलिए कुरान पढ़ा था ताकि तुझे लोग कारी कहें। तेरी नीयत इल्म सीखते वक्त ये थी, तेरी कुरान पढ़ते वक्त नीयत ये थी कि लोग तुझे कारी कहें। वो तो तुझे कह दिया गया है, लोग तुझे आलमे दीन कह रहे हैं, ताजुल उलमा कह रहे हैं, ताजुल फुकहा कह रहे हैं, और अजीम कारी के नाम से उस्ताजुल कुर्रा, ताजुल कुर्रा, बड़े बड़े अलकाब तुझे दे रहे हैं। फरमाया, वो जो तू चाहता था दुनिया में मिल गया है, अब क्या, सुम्मा उमिरा बिही फसुहिबा अला वजहिही हत्ता उल्किया फिन्नार। उसको हुक्म दिया जाएगा, चेहरे के बल घसीट कर उसको जहन्नम में फेंक दिया जाए। ये वो शख्स है जिसने लोगों को दिखलाने के लिए कुरान पढ़ा, अपनी जो है ना आवाज के ढंके बजाने के लिए, अपनी शोहरत के लिए कुरान पढ़ा, अपनी शोहरत के लिए इल्म को सीखा, आगे लोगों को सिखाया कि लोग तुम मुझे बहुत बड़ा उस्ताद कहें, लोग मुझे बहुत बड़ा आलिम कहें, लोग मुझे बहुत बड़ा कारी कहें। वो तो तुझे कह दिया गया है, अब जो तू चाहता था तुझे मिल गया है, अब मेरी बारगाह से सिला क्या मांगता है। उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। लेकिन वो कारी जिसने अल्लाह की रजा के लिए कुरान पढ़ा होगा, अल्लाह की रजा के लिए सीखा होगा, वमज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गाशियतहुमुर रहमा व हफतहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु। फरमाया, जिन्होंने मिल बैठकर कुरान की तिलावत की और कुरान पढ़ते रहे, एक दूसरे को पढ़ाते रहे, फरमाया उन पर अल्लाह का सुकून नाजिल होता है, अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अपने परों में उनको साए में ले लेते हैं। वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, अल्लाह उन लोगों का तज़किरा करता है जो उसके पास है, फरिश्तों में बैठकर कहता है, फरिश्तों यही मेरे बंदे हैं जिन्होंने मेरी रजा के लिए मेरे महबूब के इल्म को अपने सीने में जमा किया और सीने में जमा करके उस इल्म को लोगों की तारीक वादियों में जाकर उनकी वादियों को रोशनी अता फरमाई, और ये इल्म उनके लिए नूर बना और मेदी इताअत और फरमा बरदारी का सबब बना है। वो कामयाबो कामिरान होगा और उसको हर हरफ के बदले 10 नेकियां अता की जाए, और उसको कहा जाएगा, ले जन्नत में जा, ये जन्नत के दर्जे हैं, कुरान पढ़ना शुरू कर दे, रत्तिल कमा तुरत्तिल फिर दुनिया। फरमाया, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पढ़ जैसे दुनिया में पढ़ता था, पढ़ता जा और इसकी सीढ़ियां तय करता जा, तेरी आखिरी मंजिल वो होगी जहां तेरे कुरान की आखिरी आयत होगी ना। ये उसका दर्जा होगा, ये उसका मुकाम होगा, ये उसका मर्तबा होगा। पता चला कि अमल में इखलास जरूरी है। खालिस अमल ना हो तो ना उसका जिहाद काम आता है, खालिस अमल ना हो ना उसका इल्म काम आता है। जिहाद और इल्म तब काम आते हैं जब अल्लाह की तरफ से इखलास की दौलत नसीब हो जाती है ना, तब ये सारी चीजें नसीब होती हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगा करें कि अल्लाह हम सबको इखलास की दौलत से माला माल फरमाए। तीसरा शख्स वराजुलुन
वसा अल्लाहु अलैहि व आताहु मिन असनाफिल माल कुल्ले। एक आदमी वो जिसको अल्लाह ताला ने कसीर वुसअत अता फरमाई हो, हर किस्म का माल अता किया हो, हर किस्म का माल अता किया हो, वो कहता मेरे ऊपर बड़ा अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने मुझे बड़ा ही माल दिया है, बड़ा ही माल दिया है, हर किस्म का माल। फ़ओतिया बिही, उसको भी लाया जाएगा। फ़अर्रफ़हु निअमहु, उसको भी उसकी नेमतों की पहचान कराई जाएगी, वो भी पहचान लेगा। काला फमा अमिलता फीहा, अल्लाह फरमाएगा क्या अमल किया है, मैंने जो तुझे इतना माल दिया था और हर किस्म का माल दिया था, अमल क्या किया है। अल्लाहु अकबर। काला मा तरक्तु मिन सबीलिन तुहिब्बु अन युनफ़क़ फ़ीहा इल्ला अनफ़क़तु फ़ीहा लका। या अल्लाह, मैंने कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा जिस रास्ते को तू पसंद करता हो कि इस रास्ते में खर्च किया जाए, हर रास्ते में मैं तेरी रजा के लिए खर्च करता रहा हूं, जहां तू चाहता था मैं माल दे देता था। ये वो शख्स है जो सखी है, दुनिया में बड़ा मालदार है। वो अर्ज करता है या अल्लाह, माल जो तूने दिया था तो मैं देखता था जहां तेरी रजामंदी है मैं खर्च कर देता था, गरीबों को देता, यतीमों को देता, मस्कीनों को देता, मसाजिद में लगाता, मदारस में लगाता और फलाही कामों में लगाता, जहां तू चाहता था मैं लगा देता था। तो उसको आवाज आएगी कज़बता, तूने झूठ बोला है, वलाकिन्ना का फ़अलता लियुक़ाल हुवा जवाद, तूने तो इसलिए किया है ताकि तुझे लोग सखी कहें, ताकि तुझे लोग सखी कहें। फ़क़द क़ील, वो तुझे कह दिया गया है, लोग पीछे कह रहे हैं तेरे मरने के बाद कि ये बंदा बड़ा सखी था, बड़ा नेक था, सखावत करता था और दुनिया वालों को देता था, गरीब भी कहेंगे, यतीम भी कहेंगे, मिस्कीन भी कहेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता कि इसकी नीयत क्या थी, नीयत तो अल्लाह जानता है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह दिलों के भेद खूब जानता है, उसको पता था ये क्यों दे रहा है। उसने कहा तूने झूठ बोला है, तू इसलिए तो नहीं देता था, तू तो इसलिए देता था ताकि लोग तुझे सखी कहें, तो वो तुझे कह दिया गया, पीछे सारे लोग तुझे सखी कह रहे हैं। तो अल्लाह फरमाता है सुम्मा उमिरा बिही फसोहिबा बिही अला वजही सुम्मा उल्किया फिन्नार, हुक्म दिया जाएगा जाओ ले जाओ और इसको जहन्नम की वादियों में चेहरे के बल घसीटते हुए फेंक दो। ये वो शख्स होगा जिसने उसकी रजा के लिए नहीं बल्कि उसकी नीयत ये थी कि लोग मुझे बड़ा सखी कहें, बड़ा बहादुर कहें। लेकिन वो शख्स जो अल्लाह की रजा के लिए माल खर्च करता है, जिस रास्ते में भी खर्च करता है, उसका माल उसके लिए अल्लाह का फजल बन जाता है, अल्लाह का फजल बन जाता है। वो माल उसके लिए क़यामत के दिन निजात का सबब बन जाता है, वो माल उसके लिए दर्जात की बुलंदी का सबब बन जाता है, वो माल जहन्नम के सामने ढाल बन जाएगा। अल्लाह उसको जहन्नम में नहीं जाने देगा बल्कि कहेगा मेरी रजा के लिए खर्च करता रहा है, फरिश्तों इसको जन्नत के आला मुकाम में लाकर रख दो और आला मुकाम और आला मर्तबे और आला फजीलतें, जन्नत के महल्लात, जन्नत की नेमतें इसको अता कर दो, क्योंकि दुनिया में ये मेरे लिए, मेरी रजा के लिए दुनिया वालों पे माल खर्च किया करता था। इस हदीस पाक से हम सभी जो है इस चीज को जानते हैं कि ये हमारे लिए इसको जिक्र किया गया ताकि हम अपने अमल को खालिस कर लें, अपने अमल को खालिस अल्लाह की रजा के ताबे कर लें। और हमारे जो असातिज़ा हैं वो जब कोई भी किताब पढ़ाने लगते हैं तो मुहद्दिसीन का तरीका था, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने और साहब मिशकात ने, दीगर मुहद्दिसीन ने कोई भी किताब शुरू करते तो सबसे पहले हदीस नकल करते इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। क्यों पहले जिक्र करते? इसलिए कि तालिब इल्म जो पढ़ रहा है वो भी अपनी नीयत को खालिस कर ले
और जिसने किताब लिखी है वो भी अपनी नीयत को अखलास के मर्तबे पे ले जाए, और जो भी इस किताब को पढ़े, पढ़ने से पहले हदीस को पढ़कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे, या अल्लाह मैं अपनी नीयत को तेरी रजा के ताबे कर देता हूं। ये मुहद्दिसीन का भी एक तरीका था कि ताकि हमारा अमल जो है वो रियाकारी पे मबनी ना हो, हमारा अमल जाया ना हो जाए, हमारा अमल बेफायदा ना हो जाए। उस अमल को बाफायदा बनाने के लिए अपनी नीयत में इखलास पैदा करते थे। अल्लाह ताला हम सबको इखलास की दौलत से माला माल फरमाए। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमूदात हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए अपनी नीयत को खालिस कर लेता है, अल्लाह ताला उसको खालिस अमल अता फरमाता है और उसका सवाब अता फरमाता है। हमारे साथिज़ा हमें ये फरमाया करते थे कि बेटा जिस जगह भी जाना है, मस्जिद में जाना है तो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी इबादत की नीयत करो। अगर किसी वालिदैन को मिलने के लिए जाना है, दूर हो, तो खालिस वालिदैन की जो है मुलाकात की नीयत करो। नेक बंदे की मुलाकात के लिए जाना है तो खालिस उसकी मुलाकात की नीयत करो। इवन के मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी हमशीरा का घर जो है वो दाता साहब के बिल्कुल करीब था, लेकिन जब वो दरबार आलिया पे सलाम के लिए हाजिर होते तो सिर्फ दरबार से होके वो वापस चले जाया करते थे और अपनी हमशीरा के घर नहीं जाया करते थे, इसलिए कि हमारी नीयत जो है उसके इखलास में फर्क ना पड़ जाए कि मैं खालिसतन इन नेक बंदों की जियारत के लिए आया हूं और अल्लाह ताला मुझे इस नीयत का सवाब अता फरमा दे। और जब अपनी हमशीरा के घर आते, स्पेशल फैसलाबाद से चलकर हमशीरा के घर जाते, तो दाता साहब सलाम करने के लिए नहीं जाते थे। ये उन लोगों का हाल है। गुजरते जा रहे तो एक आदमी घर बना रहा था, उसने अपना एग्जॉस्ट रखा, खिड़की रखी, तो आपने पूछा ये एग्जॉस्ट और खिड़की किस लिए है? कहने लगा जी कमरे में जो है वो हवाएं जमा हो जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो अब बाहर से ताजा हवा अंदर आएगी और कमरे का जो माहौल है वो ठीक हो जाएगा, तो आबो हवा ठीक होगी। तो इसकी दुरुस्तगी के लिए बाहर से हवा के इखराज के लिए ये मैंने रखा हुआ है। तो आप फरमाने लगे काश रखते वक्त तो नियत कर लेता कि घर बंद होगा और इससे मुझे अजान की आवाज आया करेगी, तो जितनी देर तेरा मकान रहना था तुझे इस नियत का सवाब मिलता रहना था। नियत भी अच्छी हो जानी थी और सवाब भी मिलता रहना था, दूसरा काम साथ ही होते रहना था ना। काम तो फिर हो ही जाना था, लेकिन तेरी नियत की वजह से जिंदगी भर तुझे जो है इसका सवाब मिलता रहना था। हमारी नियतों का इखलास जरूरी है। जो भी हम काम करें सिर्फ और सिर्फ वहदहू ला शरीक की रजा के लिए करें, अपनी नियतों को खालिस करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।